हेलो डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 1, दैट इज कंप्यूटर को जाने। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं हूं आपकी कंप्यूटर टीचर और आप सभी अपनी बुक्स खोल लीजिए। चैप्टर नंबर 1, दैट इज कंप्यूटर को जाने, नो अबाउट कंप्यूटर। सो स्टूडेंट्स, हमारे सीखने का उद्देश्य क्या क्या है, इस पार्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर एक स्मार्ट और उपयोगी मानव निर्मित मशीन, ठीक है। दूसरा विषय होगा हमारा मानव और कंप्यूटर। तीसरा विषय होगा कंप्यूटर के उपयोग और चौथा विषय कंप्यूटर के प्रकार। ओके स्टूडेंट्स, सो कम टू द टॉपिक नंबर 1। पहला विषय है स्टूडेंट्स आपका क्या है? कंप्यूटर एक स्मार्ट और उपयोगी मानव निर्मित मशीन। ओके, कंप्यूटर अ स्मार्ट एंड यूजफुल मैन मेड मशीन। तो स्टूडेंट्स, मशीनें मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं, ठीक है। जो मशीनें होती हैं वो क्या होती है? मैन मेड वस्तुएं होती है, मैन मेड थिंग्स होती हैं, जो हमारा समय बचाती हैं तथा हमारे कार्य को आसान और सरल बनाती हैं। और ये क्या करती हैं? हमारे कार्य को आसान बनाती हैं और सरल बनाती हैं, ठीक है। कंप्यूटर भी एक स्मार्ट और उपयोगी मशीन है। यह अपने आप कार्य नहीं कर सकता, इसे कार्य करने के लिए आदेशों और निर्देशों की आवश्यकता होती है। तो कंप्यूटर जो है स्टूडेंट्स, उसे इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है काम करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो कंप्यूटर भी एक ऐसी मशीन है जो मानव निर्मित है, ठीक है, और जो कि हमारा समय बचाती है और हमारे कार्य को आसान बनाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको याद रखना है कि कंप्यूटर जो है वो हमारे लिए कितनी उपयोगिता रखती है, ठीक है। नेक्स्ट, मानव और कंप्यूटर, ह्यूमन एंड कंप्यूटर। हालांकि कंप्यूटर का आविष्कार मानव द्वारा किया गया है, फिर भी यह मानव से अलग है। आइए कंप्यूटर और मानव के बीच अंतर सीखें, ठीक है। तो ये रहा मानव और ये है कंप्यूटर, ठीक है। मानव अनेक कार्य कर सकता है परंतु उसे अधिक समय चाहिए। ह्यूमन टेक्स मोर टाइम देन अ कंप्यूटर, ठीक है। जो मानव होता है वो अधिक समय लेता है कार्य करने में, लेकिन जो कंप्यूटर है स्टूडेंट्स, कंप्यूटर तेजी से एक ही समय में अनेक कार्य कर सकता है। तो कंप्यूटर की जो स्पीड है वो मानव से बहुत ही ज्यादा अधिक हुई, है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए नेक्स्ट, मानव भूल सकता है कि उसने क्या सीखा है और अपने दिमाग में क्या संग्रहित किया है। ओके, सो मानव की जो मेमोरी पावर होती है वो थोड़ी कम होती है, यानी कि वो कम होती है और वो भूल भी जाता है कुछ समय बाद कि उसने क्या याद किया था या क्या पढ़ा था। ये कोई भी घटना उसके साथ हुई हो तो मानव जो होता है यानी कि हम लोग वो भूल जाते हैं, हमारी मेमोरी पावर इतनी स्ट्रांग नहीं होती। लेकिन कंप्यूटर बहुत सारी जानकारी स्टोर कर सकता है और इसे हर समय याद रख सकता है, ठीक है। हर एक समय, हर एक सेकेंड में कंप्यूटर को सारी चीजें मेमोराइज होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर मानव गलतियां कर सकता है। गलतियां तो एक थॉट आता है ना स्टूडेंट्स की, गलतियां तो इंसानों से होती हैं, तो इसका मतलब जो मानव है वो गलतियां कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर जो है वो कभी भी गलती नहीं कर सकता। कंप्यूटर एकदम एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है। ओके, फिर मानव लंबे समय तक लगातार कार्य करने से थक जाता है। ऐसे ही आप भी थक जाते हैं होमवर्क करते करते, राइट? तो क्या करते हैं आप? सो जाते हैं, यानी कि आपको भी थकावट होती है ना। लेकिन जो कंप्यूटर है वो बिना थके लंबे समय तक लगातार कार्य करने में सक्षम है। ओके, सो कंप्यूटर कैन वर्क फॉर आवर्स एंड डेज विदाउट बीइंग गेटिंग टायर्ड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। मानव अपने निर्णय स्वयं ले सकता है। जो मानव है, जो ह्यूमन है, वो अपने डिसीजन स्वयं ले सकता है ना। हम अपना दिमाग का प्रयोग करके स्वयं डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर अपना निर्णय स्वयं नहीं ले सकता। इसे कार्य करने के लिए मानव के निर्देशों की आवश्यकता होती है, और ये जो भी कार्य करता है उसे उसके लिए किसकी जरूरत होती है? निर्देशों की, यानी कि इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है। जो कौन देता है स्टूडेंट्स? जो कि हम लोग देते हैं, मानव देते हैं, ठीक है। नाउ कंप्यूटर, नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के उपयोग। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ देख सकते हैं आप कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। तो कंप्यूटर प्रयोग होता है स्टूडेंट्स घर पर, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, राइट? सो कंप्यूटर खेल खेलने,
संगीत सुनने, मित्र बनाने, गृह कार्य करने और चीजों की खरीदारी करने के लिए प्रयोग होते हैं। कहाँ पर? घरों में। ओके, सो कंप्यूटर की मदद से आप गेम्स खेल सकते हैं, आप सॉन्ग सुन सकते हैं, आप संगीत सुन सकते हैं, आप मित्र बना सकते हैं, यानी कि अपने मित्रों से बातें कर सकते हैं, ठीक है। और गृह कार्य करने और चीजों की खरीदारी के लिए ये आपकी मदद करता है। अब कार्यालयों में यूज होता है, यानी कि ऑफिसेज में यूज होता है, ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होता है। क्यों यूज होता है? संदेश या ईमेल भेजने और रिकॉर्ड बनाने के लिए, ठीक है। जो भी आप काम कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड बनाने के लिए या फिर संदेश भेजने के लिए, ईमेल भेजने के लिए कंप्यूटर ऑफिसेज में यूज होता है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाइए यहाँ पर, कंप्यूटर और कहाँ यूज होता है स्टूडेंट्स? कंप्यूटर बैंकों में यूज होता है। कहाँ? बैंकों में ग्राहक को खाते और उनके पैसों के रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए ये जो कंप्यूटर है वो कहाँ यूज होता है? ये बैंकों में यूज होता है, ठीक है। अब देखिए, दुकानों और रेस्टोरेंट में यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो बिलों को तैयार करने में और खरीदने व बेचे गए सामानों का रिकॉर्ड रखने के लिए दुकानों और रेस्टोरेंट में कंप्यूटर्स का उपयोग होता है, ठीक है। अब कंप्यूटर उपयोग होता है अस्पतालों में। अब क्यों यूज होता है अस्पतालों में स्टूडेंट्स? मरीजों और दवाइयों का रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए जो कंप्यूटर होता है वो अस्पतालों में प्रयोग होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, स्कूल विद्यालयों में, और कंप्यूटर कहाँ यूज होता है? आपके स्कूल्स में यूज होता है, ठीक है, आपके विद्यालयों में यूज होता है। रिपोर्ट कार्ड तैयार करने, परीक्षण करने, छात्रों और शिक्षाओं का रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए कंप्यूटर यूज होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ दी गई है कंप्यूटर की नैतिकता। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि हमेशा कंप्यूटर को साफ रखें, एक नरम और सूखे कपड़े का उपयोग करके कंप्यूटर से धूल हटाएं। तो जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम पे बैठे स्टूडेंट्स, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम हो वो एकदम नीट एंड क्लीन हो। अगर वो नीट एंड क्लीन नहीं है तो आपको एक नरम और सूखे कपड़े से कंप्यूटर के ऊपर जो धूल है उसे साफ करके फिर बैठना है। ओके स्टूडेंट्स, फिर आ जाइए हमारे अगले विषय पर स्टूडेंट्स। तो हमारा अगला विषय है कंप्यूटर के प्रकार, यानी कि काइंड्स ऑफ कंप्यूटर। तो पहला प्रकार का कंप्यूटर है स्टूडेंट्स डेस्कटॉप कंप्यूटर। ओके, सो यह आमतौर पर एक डेस्क पर रखा जाता है। ये डेस्क पर रखा जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? डेस्कटॉप कंप्यूटर। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना मुश्किल होता है क्योंकि ये पूरा की पूरा कंप्यूटर सिस्टम होता है। इसके साथ कीबोर्ड भी अटैच है, सीपीयू भी अटैच है, माउस भी अटैच है। ये घरों, स्कूलों और कार्यालयों में देखा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाइए अगले प्रकार का कंप्यूटर जो कि है लैपटॉप। ये रहा बेटा स्टूडेंट्स, ये लैपटॉप की पिक्चर है। ओके, इसे आप अपनी गोदी में रखकर इस पर कार्य कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम है लैपटॉप। ओके, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है क्योंकि ये कस्टमाइज कंप्यूटर सिस्टम की तरह काम करता है। इसी के अंदर लैपटॉप अटैच है, इसी के अंदर माउस पैड अटैच है। ओके, और इसी के अंदर मॉनिटर स्क्रीन भी अटैच्ड है, इसीलिए ये एक पोर्टेबल कंप्यूटर है। यह घरों और सार्वजनिक स्थानों जहां लोग यात्रा करते समय कार्य करने के लिए इसे अपने साथ ले जाते हैं वहां पर देखा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाइए हमारे अगले प्रकार के कंप्यूटर में जो कि है हैंड हेल्ड कंप्यूटर। तो ये हैंड हेल्ड कंप्यूटर का मतलब यह आकार में बहुत छोटा होता है। देखिए, ये होता है हैंड हेल्ड कंप्यूटर जो कि आकार में बहुत छोटा होता है। इसे आसानी से जेब और बैग में रखा जा सकता है, ठीक है। आप इसे आसानी से अपने हाथ में पकड़ सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टैबलेट और स्मार्टफोन हैंड हेल्ड कंप्यूटर के उदाहरण हैं। ओके, यू हैव टू रिमेम्बर, ठीक है, ये उदाहरण आपको याद रखने कि टैबलेट और स्मार्टफोन हैंडहेल्ड कंप्यूटर के उदाहरण है। एक मजेदार तथ्य पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ बताया गया है कि सुपर कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं। ये देखिए, ये रहे सुपर कंप्यूटर्स के फोटो, ठीक है। तो ये जो सुपर कंप्यूटर होते हैं, ये सुपर कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं और बहुत तेज कार्य करते हैं। इनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है। वैज्ञानिकों द्वारा इनका उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान और मौसम की भविष्यवाणी के लिए किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि स्पेस रिसर्च के लिए और मौसम की भविष्यवाणी यानी कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो
सो स्टूडेंट्स, यहाँ आपका पार्ट 1 यानी कि चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है। अब हम पढ़ते हैं कि हमने इस पार्ट में क्या सीखा। तो कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है जो हमें अपने कार्यों को आसानी से और सही तरीके से करने में मदद करती है। ठीक है, कंप्यूटर एक ही समय कई कार्य कर सकती है। कंप्यूटर का उपयोग कई स्थानों जैसे घर, स्कूल, बैंक, अस्पताल आदि में किया जाता है। कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड हैंडहेल्ड होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 1। होपफुली आपको स्टूडेंट्स ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स, आप इसे वापस पढ़ेंगे, इसका अभ्यास कार्य करेंगे और हम मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक यू हैव टू कीप रिवाइजिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।